स्वाहा। ॐ वयं जयेम त्वयायुजावृतमस्माकमन्तमुदवाभरे। भैया एक सेकंड ले लो अरे करदारा आराम से ले लो भैया दीजिए भैया नहीं होता है जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना। ये दोनों भाइयों पर मिला हुआ है और जब तक आपका स्नेह मिला रहेगा, आपका आशीर्वाद मिला रहेगा, तब तक इनका बाल बाका होने वाला नहीं। हम लोगों का प्यार और स्नेह ये लोग हम लोगों को पिता के समान मानते रहे हैं और तो मिलते रहते हैं। निमंत्रण करने में कभी कभी मेरा भी साथ पड़ जाता था। अक्सर मेरे पास भी जब कोई साधन नहीं रहता था और हमारा भैया का निमंत्रण 4-5 निमंत्रण जब साथ पड़ता था, मैं कहता था कि हमारा भैया 4-5 निमंत्रण साथ ही आए, मुझे जरा चलिए आपके साथ है, कहीं चला इसे मांगाया जाए, चला जाए आता था। आप सोचिए पूरी रात भर हम लोग निमंत्रण करते थे, रात भर चलते थे, पूरी रात निमंत्रण हम लोग करते थे और सुबह कभी 8 बजे कभी 9 बजे 10 बजे घर आते थे। तब सुल्तानपुर जनपद में ऐसा कोई राजनीतिक नेता नहीं हुआ हिम्मत सिंह जैसा, इतना निमंत्रण करते थे, इतना निमंत्रण करते थे, शायद कोई राजनेता करता रहा। आज हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन उनके सुयोग्य पुत्र हैं, चंपत सिंह जी हैं, यशवंत सिंह जी हैं, कि राजनीतिक कार्य को बखूबी संभाल कर रखे हुए आगे भी बढ़ रहे हैं। मेरी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत मैं निश्चित रूप से अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज के दिन मुझे आगे स्वर्गीय इंद्रवत भैया की श्रद्धांजलि देने का अवसर मिलता है। मैं समझता हूँ 93 में जब विधानसभा कवरेज की बात होती थी, उसी समय जब दूसरी बार भैया विधायक हुए, तब इस मैंने विधानसभा की रिपोर्टिंग शुरू की। तभी से वैसे तो सुल्तानपुर इसके पहले से मुलाकात थी, हमारे शैलेंद्र भैया स्वर्गीय राम सिंह जी थे, पांडे जी थे, सभी लोगों का एक ऐसा ग्रुप हुआ करता था। लोगों ने राजनीति में लगभग एक साथ ही राजनीति शुरू कर दी और राजनीति में निश्चित रूप से आगे बढ़ते थे। मैं उस समय कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में, छोटे रूप में, एक सहायक के रूप में कभी न कभी किसी काम को आ ही जाता था। तो निश्चित रूप से हम लोग एक घनिष्ठता होती गई, बढ़ती गई और बड़े भाई का प्यार था, एक छोटे का प्यार देते थे और बड़े भाई मैं भी मानता था। 25 वर्षों के बाद आज जिस तरह से जो भीड़ दिख रही है, निश्चित रूप से ये उनकी लोकप्रियता का ही प्रमाण है और वो साथ में उनके दोनों बेटों की मेहनत का परिणाम है कि जो उन्होंने कमाया उसको इन्होंने संजो कर रखा है। मुझे अच्छा लगा। मैं ये नहीं मानता कि गाड़ियों की भीड़ से लोकप्रियता बढ़ती है। लोकप्रिय तो आप हो सकते हैं, लेकिन जनप्रिय आप तब होंगे जब वो जनता जो पैदा लाती है, गरीब की भिक्षुक की जनता जब आपके दरवाजे पर आती है, तब आपकी जनप्रियता बढ़ती है, जिसे जनप्रियता कहते हैं, जिसे आपने कमाया। मुझे उनका स्नेह मिलता रहा और मैं फिर सौभाग्यशाली मानता हूँ कि दोनों बेटे का स्नेह उसी तरह से मुझको मिल रहा है, उसी तरह से सम्मान उसको देते हैं जिस तरह से भैया के जीवन में मिलता था। ये छोटी बात नहीं होता किसी के लिए। आज इस अवसर पर प्रशंसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब कहे बिना रह भी नहीं सकता। बहुत कम लोग होते हैं जो
जो उनके पूर्वजों ने दिया है, जो पूर्वज दे गए उसको सजो पाना सबके पास की बात नहीं है, लेकिन सोनू मोनू ने उसी हौसले से, उसी हिम्मत से उस धरोहर को सजोया है। आपको फिर एक बात बहुत बहुत साधुवाद। कई बार उनके निश्चित रूप से जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, उनको उस कागज पर देखा करता था, जब भी वो कभी विधानसभा रहते हैं तो उनके पास इतनी बड़ी फाइल आती चला और उससे क्षेत्र की जनता का काम उनके पास होता था। कभी ऐसा होता, कई अवसर को ऐसा भी आता था कि जब शाम को कहीं न कहीं हम लोग सदर भैया बैठे जाते हैं, कहीं न कहीं किसी मंत्री के यहाँ, किसी इनके यहाँ, उनके यहाँ बैठे हैं, तो तुरंत मुझसे कहते सुरेश यार चला तुम्हारे स्कूटर हो, तुमका छोड़ देते हैं, जहाँ तक हम पैदल चला जाए बसों से, ये चक्कर मंत्रियों की चक्कर बड़ी बड़ी दिक्कत हुई है। तो हमेशा से ये प्राथमिकता उनकी रहा, उनकी प्राथमिकता में था जल सेवा, और जब तक रहे जल सेवा करते रहे। और खुशी बात ये उसी जल सेवा को उनको दोनों बेटे आगे बढ़ा रहे। मैं एक बार फिर आप मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आप इनके कार्य में सफल हो गए। माननीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बहुत सुंदर ज्यादा अधिक योग्य होगा, बड़ा विद्वान होगा। राजा ने कहा कि बेटी ऐसा कौन निर्णय करेगा जो तेरे से ज्यादा विद्वान हो। लड़की ने कहा कि पिताजी मैं प्रश्न पूछूंगी, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा मैं उसको विद्वान मान लूंगी और विवाह कर लूंगी। बहुत सारे ब्राह्मण कुमार आते थे, पंडित आते थे, विद्वान आते थे, विद्योत्मा के ठीक ठीक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे। उन विद्वानों ने, ब्राह्मण कुमार पंडितों ने विचार किया कि ये विद्योत्मा किसी विद्वान इतना अच्छा परिवार मैंने नहीं देखा। एक बार जोरदार तालियों से आचार्य जी का सम्मान करेंगे और इनका आशीर्वाद सदा इस परिवार में बना रहेगा। ये चरणों में विनती है, बोलो भारत माता की। शब्द है आचार्य श्री सोमदेव महाराज जी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। सभी मिलके जयकारा लगाइएगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की। इस विशाल सभा में उपस्थित बहुत ही मान और सम्मान के योग्य ये समस्त भद्र परिवार और जो मंच का संचालन कर रहे बहुत ही कुशल संचालन और मधुर कंठ के धनी पंडित भानु प्रकाश जी शास्त्री, यहाँ उपस्थित समस्त गणमान्य महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जनों, आप जिस श्रद्धा से, जिस भावना से यहाँ इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका लगाव बाबूजी के प्रति ये दिखाई दे रहा है। आचार्य चाणक्य ने लिखा है, कीर्ति यस्य स जीवति। जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है, जिसकी प्रतिष्ठा है, वो कभी मरते नहीं है, वो हमेशा जीवित रहते हैं। मरता तो पापी व्यक्ति है, मरता तो अधर्मी व्यक्ति है, मरता तो देशद्रोही है, मरता तो जो देश को पतन की ओर ले जाता है वो मरता है। कभी बाबूजी जैसे लोग मरते नहीं हैं, वो तो अमर हो जाते हैं, सदा सदा के लिए अमर होते हैं और प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। मैं नमन करता हूँ इस माँ को। माँ चाहे तो निर्माण कर दे और माँ चाहे तो बिगाड़ कर दे। प्रलय और निर्माण दोनों के दोनों स्त्री के हाथ में है, माँ के हाथ में है। 25 वर्ष पूर्व बाबूजी चले गए और जब ये दोनों छोटे रहे होंगे तो उस माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी, हम समझ सकते हो। भावनाओं को आप महसूस करके देखिएगा। इन माँ ने इन दोनों लालों को किस तरह से योग्य बनाया है। मैं पिछले वर्ष भी आया था और अभी मैंने देखा है, निश्चित रूप से निर्माण करने वाली है तो स्त्री है, माँ है। और मैं आज इस समय अपनी इस माँ को नमन करता हूँ कि उन्होंने 25 साल से आज तक इन दोनों बेटों को बहुत गुणी और बहुत प्रतिष्ठित बनाया है।
राजा भोज अपने राज कार्य से जल्दी घर लौट आए थे। राजकाज करके जब जल्दी घर लौटे तो सीधा अंतःपुर में जाते थे, अपनी महारानी के पास जाते। जब रानी के पास गए तो रानी अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। जब बात कर रही थी तो आते हुए राजा को देख लिया कि आ रहे हैं, शायद वापस लौट जाएंगे। राजा भोज नजदीक नजदीक आते चले गए और जब ज्यादा ही नजदीक आ गए तो राजा भोज की पत्नी महारानी ने कहा कि आओ मोर खाओ, आओ मोर खाओ। ये शब्द सुनकर के राजा भोज का माथा ठनका और राजा भोज सोचने लगे कि मेरी पत्नी विदुषी है और विदुषी होते हुए मुझे मूर्ख कहा है। जब जब मैं रोजाना आता था तो खड़े होकर के अभिवादन करती थी, बैठने के लिए आसन देती थी, पीने के लिए पानी देती थी, मधुर वचन बोलती थी और आज इसने कुछ नहीं किया। ऊपर